नाज़रीन, ड्रामा शराकत की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। जैसा कि आपने देखा, ज़ारा खुशखबरी सुनाती है। जब ये बात घर में सबको पता चलती है तो शफक और ज़ारून भी आ जाते हैं मुबारक देने। शफक भी बोलती है कि ज़ारा तुम्हें मुबारक हो, तुम बहुत ही लकी हो कि अल्लाह पाक ने तुम्हें औलाद से नवाजा है। तो ज़ारा पूछती है कि भाभी शफक, ये महा भाभी क्यों नहीं आई? उसी वक्त ज़ारून बोलते हैं कि तुम शाम को पार्टी रखोगे तो वो पार्टी में आ जाएगी। और दूसरी तरफ माम प्लानिंग कर रही होती है। वो शफक का मोबाइल छुपा लेती है और उस पर कुछ मैसेजेस कर रही होती है। वो यासिर बनकर मैसेजेस करती है और उसके बाद शफक के मोबाइल से कुछ रिप्लाई करती है और मोबाइल शफक के रूम में रख आती है। और जब ज़ारून रूम में पहुंचते हैं तो वो कॉल और मैसेजेस करती रहती है। इसके बाद जब ज़ारून देखते हैं कि शफक के मोबाइल से कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं, वो देखकर परेशान हो जाता है कि ये कौन तंग कर रहा है। वो देखता है कि यासिर के मैसेजेस आ रहे हैं, वो देखकर परेशान हो जाता है और मोबाइल लेकर शफक के पास आता है और बोलता है तुम्हारे यासिर के मैसेजेस आ रहे हैं। वो शफक देखकर परेशान हो जाती है कि शफक के मोबाइल से भी रिप्लाई गए हुए हैं। शफक बोलती है ज़ारून मेरी बात पर यकीन करें, ये मैसेजेस मैंने नहीं किए, ये पता नहीं किसने किए। मेरा मोबाइल तो 2 दिन गुम हो गया था, आज मिला है तो वो भी यासिर को रिप्लाई दिए हुए हैं। पता नहीं कौन लड़का है जो मुझे परेशान कर रहा है और घर का की कोई फर्द है जिसने मेरे मोबाइल से यासिर को मैसेजेस किए हुए हैं। लेकिन ज़ारून उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वो बहुत ही गमज़दा हो जाता है। इस तरफ शफक है जो परेशान और रो रही होती है और बोलती है क्या मुझे ज़ारून अब छोड़ देगा? ये यासिर की गलती है, मेरी तो कोई गलती नहीं है। मैं तो बहुत ही ज़ारून से मोहब्बत करती हूँ। और दूसरी तरफ माम अपनी प्लानिंग में कामयाब हो चुकी है। वो ज़ैन को बार बार ज़ैन को अपने पास बुला लेती है और उसे अपने पास सुला लेती है। और दूसरी तरफ शफक है जो पूरी रात इंतज़ार करती है कि उसका बेटा उसके पास नहीं आया। और दूसरी तरफ महाम ज़ैन को अपने पास सुला लेती है। और सुबह होती है तो शफक बोलती है कि ज़ैन बेटा तुम मेरे पास रात को क्यों नहीं आए? तो ज़ैन बोलते हैं मैं महाम अम्मा के पास था। ये सुनकर महाम बहुत ही खुश होती है और शफक परेशान हो जाती है और सोचती है कि ज़ारून मुझसे खफा क्यों हो रहे हैं और मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं, क्या हमारे रिश्ते में कोई दरार आ गई है? और दूसरी तरफ ज़ारून खुद परेशान हो जाते हैं और महाम तो खुश हो रही होती है और बोलती है कि अल्लाह तुमने ज़ारा को भी औलाद से नवाज दिया और शफक को भी औलाद दे दी, लेकिन मैं ही रह गई हूँ, तुमने मुझे क्यों औलाद से नहीं नवाजा? आइए नाजरीन देखते हैं कि ड्रामा शराकत में आगे क्या होने वाला है। कि ज़ारून तलाक के पेपर तैयार कर रहा है शफक के लिए और दूसरी तरफ शफक की बुआ है जो कहती है ज़ारून ऐसा न करें। शफक बहुत ही नेक और मासूम लड़की है, उसकी कोई गलती नहीं, कोई घर का ही फर्द हो सकता है जो घर की बातें यासिर को बता रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गैर हमारे घर की बातें करे। और दूसरी तरफ ज़ारा को भी शक हो चुका है, वो भी बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि घर की बातें बाहर पता चले। और शफक भाभी तो बहुत ही नेक और अच्छी लड़की है, वो ऐसी गलती नहीं कर सकती। वो तो ज़ारून भाई से मोहब्बत करती है और ज़ैन की माँ है और महाम तो ज़ैन को भी अपना बना रही है इस वजह से ताकि ज़ारून भी मेरे पास आ जाए। वो तो ज़ारून को भी हासिल करना चाहती है और ज़ैन को भी। ज़ैन को तो अपने रूम में बिठा देती है और पूरी रात अपने साथ सुला लेती है और शफक परेशान हो जाती है। शफक सोचती है औलाद तो मेरी है, ज़ैन तो मेरा बेटा है, लेकिन वो अम्मी अम्मी तो सिर्फ महाम को ही बोलता है। वो बोलता है कि मेरी बड़ी अम्मा, मेरी बड़ी अम्मी, महाम के पास जाऊंगा, लेकिन शफक की कोई बात नहीं सुनता अब ज़ैन। और ज़ारून भी महाम की तरफ जा रहा है, इसका कोई नहीं रहा, सिर्फ बुआ है जो इसका साथ दे रही है और ज़ारून को बार बार समझाने की कोशिश कर रही है कि शफक ऐसा नहीं कर सकती, वो बहुत ही अच्छी और नेक लड़की है। लेकिन शफक सोचती है क्या मैंने कोई बेवफाई की है ज़ारून के साथ जो ज़ारून मुझे छोड़ने पर उतर आए हैं? और ज़ारून के दिल में भी अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं कि शफक मुझे छोड़ने वाली है, मैं तो उसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, हत्ता कि मैंने शफक के लिए महाम को भी छोड़ दिया था, अब शफक भी मुझसे बेवफाई कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मेरे बच्चे की माँ है। लेकिन शफक बोलती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये कौन हो सकता है जो मेरा मोबाइल लेकर बार बार यासिर को मैसेजेस कर रहा है? हत्ता कि जब भी यासिर के मैसेजेस आते थे मैं तो रिप्लाई नहीं करती थी, लेकिन आज मेरे मोबाइल से यासिर को रिप्लाई दिया गया है, ये कौन कर सकता है? ज़ारा को पता चल चुका है कि ये सब प्लानिंग महाम ही कर रही है, उसके अलावा कोई और
نہیں ہو سکتا، کیونکہ شفق کا گھر اجارنا صرف مہام ہی جانتی ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ زارون کو پھر سے حاصل کروں اور شفق کو اس کی زندگی سے نکال دوں۔ مہام زارون کے ساتھ ساتھ زین کو بھی حاصل کرنا چاہتی ہے اور شفق کو گھر سے نکالنا چاہتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر اچھی اپڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہیں۔ شکریہ۔